देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश मूड दिल्ली का। इस बार यहाँ पर किसकी हवा नजर आ रही है? तीसरी बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार और फिर एक बारी मनोज तिवारी। और जो लोग ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो ये कहते हैं कि जो आर्मी के लोगों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और शहीद होते हैं उनका जश्न मनाते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कौन वोट देगा? कोई भी वोट नहीं देगा। एक तरफा चुनाव है। मनोज तिवारी जी तीसरी बार आ रहे हैं। नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, जिसमें विपक्ष टूट पड़ा है, कह रहे हैं मैच फिक्सिंग के द्वारा 400 पार होगा, ईवीएम हैक होगा तब 400 पार होगा। भाई उनके तो पूरे विपक्ष में उनका दूल्हा कौन है वही अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 3 महीने की सरकार रहेगी 4 महीने की रहेगी। अरे कोई फेस तो दो। मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी की तरह ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दे, जैसा भी भाई साहब ने कहा कि वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कहने में क्या जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। आज आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारी खास कवरेज दिल्ली के मूड में, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम आज उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के दिलशाद गार्डन इलाके में आ चुके हैं। यहां जनता से बात करेंगे। यहां पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 बार रह चुके सांसद मनोज तिवारी को तीसरी बार राजनीति के रण में उतारा गया है और इस बार इस सीट से एक खास तस्वीर देखने को मिल रही है। कन्हैया कुमार जो है, जो इससे पहले बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, बिहार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे और इस बार इन्हें महागठबंधन के द्वारा कांग्रेस से इस सीट पे उतारा गया है। आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि इस बार यहाँ की हवा क्या है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट दीपक ठाकुर। दीपक जी, क्या अच्छा आप एडवोकेट हैं, तो इस बार यहाँ पर किसकी हवा नजर आ रही है? हवा के बिल्कुल साफ रुख है, मोदी जी और मनोज तिवारी। तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार और फिर एक बारी मनोज तिवारी। कारण है, कारण क्या है? कहते हैं मनोज तिवारी 2 बार यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया क्षेत्र में, बल्कि क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए एक भी बार जब से सत्ता में आए हैं। देखिए विरोधी हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। मैं एक आम साधारण जनमानस हूँ। मनोज तिवारी जी एक छोटे छोटे व्यक्ति के विषय में जानते हैं कि उनके क्षेत्र में किसके साथ क्या समस्या है। सदैव उनके सुख दुख में साथ रहें और क्षेत्र में बहुत छोटी छोटी सी चीजें। देखिए सांसद का काम नाली साफ सफाई ये नहीं होता है, सांसद का काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने, अब जब आप यहाँ खड़े हैं, अभी 16 लाख रुपए का बैडमिंटन ग्राउंड, इतना सुंदर बैडमिंटन ग्राउंड बनाया है, मनोज तिवारी जी ने अपने फंड से बनवाया। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी ने यहाँ दे दिया। यहाँ पर पार्क में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में झूले लगवाए, नंद नगरी में झूले लगवाए। आप शास्त्री पार्क से अगर आएंगे तो जाम की समस्या रहती थी, वहाँ देखिए फ्लाईओवर वगैरह कितना सब अच्छा मेंटेन हो गया है, वो कराया। सिग्नेचर ब्रिज जो रुका पड़ा था इतने वर्षों से, उसको जो है मनोज तिवारी जी के प्रयास से भारत सरकार ने एलजी के माध्यम से उसको कंप्लीट कराया। फिर आप आ जाइए, आप यमुना विहार वजीराबाद वाले रोड पे चले जाइए, वहाँ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। एलिवेटेड रोड, जो हरिद्वार आप जाते थे 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे, 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो बहुत सारी ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो मनोज तिवारी जी ने हमारे क्षेत्र में कराई है। और अब रही बात कि हवा क्यों है, देखिए थोड़ा बहुत विरोध हर व्यक्ति का होता है, विचारधारा सदैव एक समान नहीं हो सकती। और जो लोग ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
जो ये कहते हैं कि जो आर्मी के लोगों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और शहीद होते हैं उनका जश्न मनाते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कौन वोट देगा? कोई भी वोट नहीं देगा। एक तरफा चुनाव है। मनोज तिवारी जी तीसरी बार आ रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं। हमारे जैसे साधारण लोग उनको वोट दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छे वोट से आएंगे। मोदी जी तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं और एक बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। कन्हैया कुमार एक नव युवक है, युवाओं की पीड़ा को समझेंगे, देश के अंदर बेरोजगारी जो है उस समस्या को दूर करवाएंगे। यदि संसद में एक नव युवक जाके बैठेगा तो आप एक कहावत सुनिए कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तो वो सबको घायल करेगा, उसे उस्तरे का इस्तेमाल नहीं पता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति देश को तोड़ने के लिए पहले नारे लगा रहा हो और आप उसे संसद में ले जाओगे तो वो फिर आप सोचिए ना कि वो किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग करेगा। वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है तो देश के विभाजन को कराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय। पूर्वांचल भाई हमारा पूरा समर्थन करेंगे। जो पूर्वांचली आके दिल्ली में बसे पड़े हैं वो हमारे साथ है। कन्हैया कुमार महागठबंधन के साथ है। पूर्वांचल के लोग राष्ट्रभक्त हैं, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े शहीद पूर्वांचल और बिहार से हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। और पूर्वांचल के लोग एक तरफा नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं और फिर से मनोज तिवारी जी की सरकार ला रहे हैं। मनोज तिवारी जी खुद एक पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा है। आम जनमानस के मन में वास करते हैं मनोज तिवारी, क्योंकि हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं मनोज तिवारी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अजय। अजय जी, क्या लगता है देश में इस बार किसकी हवा है? देश में मोदी जी की है, जो प्रतिदिन विपक्षियों के मुंह से जो निकला हुआ जहर है उसको पी करके और जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ये एक तरह से मोदी का मतलब मैं समझता हूँ महादेव। महादेव का मतलब है कि जो स्वयं जो है जहर को पी करके और समाज के और राष्ट्र के लिए जो है उस समय महादेव जी ने जो किया था, तो जब जहर फैला था तो उन्होंने अपने नीलकंठ यहाँ पे कंठ में रखा था। तो जो इतनी विपक्ष तो मोदी जी ने ऐसा कौन सा विष? रोज रोज तो गालियां इतनी मिल रही, वो जहर ही तो है, औरों का तो जहर पी रहे हैं वो। और जो है जहर पी करके और फिर जो है शक्ति से, सोचिए जरा, वहाँ पे गए थे विदेश में, 9 दिन का नवरात्रे थे, उन्होंने पूरा व्रत पूरा किया और हर तरीके से। तो अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, राजा तो सब बनते हैं, मनमोहन सिंह जी भी थे, सब थे, लेकिन ये एक राजा ऐसा है जो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, सबको अच्छी तरीके से लेके चल रहा है। हम जो है पहले जाते थे बनारस में, मैं बनारस के पास ही का ही हूँ, बनारस में जाते थे, जाने का कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जाके देखिए वाराणसी कॉरिडोर का, तो काशी का, तो देखिए आपको लगता है कि क्या चीज़ है। तो ये तो जब कहते हैं ना कि इनका आना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब संत रूपी कोई राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो वह इस राष्ट्र को जो है ना एक संस्कृति धरोहर भी और तमाम और सब चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाता है। लेकिन देश अपना धर्म निरपेक्ष है और संत यदि कुर्सी पे बैठ जाएगा तो सबका कल्याण थोड़ी कर पाएगा। मोदी जी ने पहले ही कहा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये जो है ना संत रूपी, तो ये है ही संत। इन्होंने ये नहीं कि किसी को हिंदू मुसलमान किसी, जब इन्होंने घर बनवाए तो सबको दिया, कोई उसमें कोई जाति धर्म तो नहीं देखा कि मुसलमान है उसको नहीं मिलेगा, सबको मिला। इन्होंने जब शौचालय का वो हुआ, सिलेंडर हुआ, तो सबको दिया ना। अब जो इतनी अच्छी अच्छी रोड बन रही है, क्या उसमें मुसलमानों को मना कर दिया गया कि आप नहीं चलोगे? जब विकास होता है तो सबके लिए होता है। तो ऐसे संत रूपी राजा को इस देश पर फिर आना चाहिए और पूरा प्रयास जो है ये, और ये वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, अब कर्म करने की हमारी बारी है। हम उनको जो है जिता करके उस सिंहासन पर बैठाएं, ताकि ऐसे संत शिरोमणि जैसे ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी वो आएं और हमारे देश की संस्कृति एवं हमारे जो देश का उत्थान है और आगे ले जाएं। हिंदू मुस्लिम का हो? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो तो कर ही रहे हैं कि भाई सारा चीज़ सबका लिए कर रहे हैं ना। जब रोड बनती है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चलता है। जब वो सिलेंडर देते हैं तो सबके लिए देते हैं, जब वो घर देते हैं तो सबके लिए देते हैं, किसी के लिए अलग नहीं। शौचालय भी बनाया तो सबके लिए किया ना। तो ऐसा है, वो ऐसे छोटी विचारों की धारा के नहीं है। एक बात आपको और बता दूं, मैं बहुत पहले ऐसे कुछ वक्तव्य हुआ था, तो उन्होंने मोदी जी ने साफ कहा था कि एक बात ध्यान रखिए, हमारे देश का मुसलमान
बहुत मतलब हमारे देश का मुसलमान भक्त है। मतलब ये मतलब गद्दार नहीं है जैसे लोग बोल देते हैं, फलान पाकिस्तान के लोग जैसे बोल रहे थे। उन्होंने कहा हमारा देश का मुसलमान एक बिल्कुल हिंदुस्तानी है, हमें उस पर गर्व है। कुछ चंद लोग जो है बेवकूफ़ी अगर कर देते हैं, उससे सबको नहीं बोला जा अच्छा, सकता। एक नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, जिसपे विपक्ष टूट पड़ा है, कह रहे हैं मैच फिक्सिंग के द्वारा 400 पार होगा, ईवीएम हैक होगा तब 400 पार अरे होगा। भाई, उनके तो पूरे विपक्ष में उनका दूल्हा कौन है वही अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 3 महीने की सरकार रहेगी, 4 महीने की रहेगी। अरे कोई फेस तो दो। हम कह रहे हैं मोदी जी को, चलो हमारे सामने एक मोदी जी हैं, आपके सामने कौन है? राहुल गांधी को प्रस्तुत ये करें। वाह, वही है। राहुल गांधी खुद जो है कितनी सीटों पे पूरे देश में लड़ रहे हैं, आप देख रही हैं। अगर वो 150 सीटों पे, उनको अगर 50 सीटें मिल जाए, जैसे भी कहा जा रहा है उनकी उम्र 56 हो रही है, अगर वो 56 सीटें भी निकाल लें तो 56 सीटों में वो सरकार बना लेंगे, उनको कोई नहीं। और एक बताऊं मैं कि अगर भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कहीं गलती से कुछ ऊंच नीच हो गया ना, तो इस देश का नाश ही करने पर लगे रहेंगे। क्योंकि कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसका कुछ पता ही नहीं है। सब 10-10 20-20 सीटें लेके दौड़ते रहेंगे, सब एक दूसरे को घूंसा मारते रहेंगे और देश का सत्यानाश कर देंगे। कांग्रेस विजन लेके आई है कि गरीब महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, हर घर सरकारी नौकरी होगी। अभी राजस्थान में हाँ। जब इनकी सरकार आई थी ना, तो इन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 गिनतियां गिनी थी जी, जी। कि इतने दिन में 10 दिन में सबका मिल जाए। आज तक किसी का हुआ? अरे तो एक बात सुनिए, बोलने में क्या जा रहा है? बोलने में पैसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप बोलिए, बोलने में क्या जा रहा है? हम भी कुछ बोल दें तो भाई 1 लाख नहीं, वो 1 करोड़ भी बोल दें, उनको क्या जा रहा है? मतलब मोदी की गारंटी पे आपको भरोसा? मोदी की गारंटी, मोदी संत है। संतों की तो हम जो है, ये धरती जो है संतों का तो हमेशा सम्मान करती रही है, और ये संत रूपी जो राजा है, ये जो कह रहा है वो करेगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, आप एक महिला है और महिलाओं के लिए कौन सी सरकार बेहतर होगी देश के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हर किसी के लिए मोदी जी की ही सरकार बेहतर है। क्योंकि मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी की तरह ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दे। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कहने में क्या जा रहा है। आप देखिए, जो पहले जो पार्टियां रही सत्ता में, उन्होंने वादे बहुत किए थे, बहुत वादे किए थे, लेकिन वादा कभी कोई पूरा नहीं किया। क्योंकि इससे हमारे देश की आप कुछ साल पहले की सिचुएशन देखिए, उसी से पता चलता है उन्होंने अपने वादे पूरे किए होते, काम किए होते, तो वो सिचुएशन नहीं होती। और अब की सिचुएशन देखिए, आप पहले की देखिए, और अब की इतनी सिचुएशन जो है आज, तो मोदी जी की वजह से ही है। महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है मोदी जी की सरकार में? महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू की। उज्ज्वला योजना है, ऐसी बहुत सारी हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए लागू की हैं। लेकिन मोदी जी के शासन में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। नहीं नहीं, मोदी जी के शासन में असुरक्षित नहीं है, सुरक्षित महिलाएं। अब महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं पहले से। पहले था, आप पहले देखिए क्या हाल था, महिलाएं दिन में निकलने में डरती थी, और आज की डेट में देखिए महिलाएं कितना अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, सुरक्षित फील करती है। ये सब मोदी जी की वजह से है। मैं तो ये कहूँगी मोदी जी की, अगर मोदी जी के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, ज़्यादा आपको, तो आप इंडिया से बाहर जाइए। आप पहले फॉरेन कंट्री में जाते थे तो आपको एयरपोर्ट पे इस तरह से ट्रीट किया जाता था जैसे आप कोई क्रिमिनल है। कई कई घंटे आपको वहाँ पर जांच पड़ताल ये सब। अब आज की डेट में आप देखिए, अगर आप जाते हैं, आप कहिए, अगर आप कहते हैं हम इंडिया से हैं, तो आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, आपको बल्कि उल्टा और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा सम्मान मिलता है। बाहर की कंट्री में इंडिया वाले सर उठा के जी रहे हैं, बड़े शान से जी रहे हैं। अपनी अपनी गाड़ियों में वो इंडिया का फ्लैग लगा के, ताकि उन्हें, लोगों को पता चले कि इंडिया से है। तो ये जो गर्व है, ये मोदी जी की वजह से आया है। लेकिन कितने महिलाओं को किचन चलाना भारी हो चुका है, सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, राशन जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। दाम बढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। बिजली पानी फ्री वाली सोच महिलाओं की अब नहीं है। पहले केजरीवाल जी ने बहुत, उनके झांसे में आ गए थे लोग, बिजली फ्री पानी फ्री, लेकिन अब इस सोच से लोग ऊपर उठ गए हैं। सिलेंडर महंगा है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा डबल हो जाए कोई बात नहीं, पर महिलाओं को अब ये पता है कि मोदी जी के शासन में हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। हमें महिला की सुरक्षा चाहिए, ना कि हमें बिजली पानी फ्री चाहिए, सिलेंडर फ्री चाहिए। ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, जो मोदी जी के ही शासनकाल में पॉसिबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अशोक कुमार है।
आप युवा हैं और युवाओं के लिए कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे आपका क्या राय है? ऐसा है, देखिए गवर्नमेंट जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सेवा के कार्य भी किए हैं, युवाओं के लिए भी किए हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं समाज सेवक फील्ड में हूँ और युवाओं से लेके जितने दिव्यांग हैं, दिव्यांग में आप कभी भी अभी देख लीजिए ऐसी योजना लाए हैं मोदी जी, जैसे दिव्यांगों को अब ट्राई साइकिल दी जा रही है। पहले क्या था कि वो हाथ से चलाते थे, अब उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल दी जा रही है ट्राई साइकिल, जिससे कुष्ठ रोगी और दिव्यांग ये सब उसकी सहायता ले पा रहे हैं। और कई योजना ऐसी हैं जो दिव्यांगों के लिए मोदी जी द्वारा आई है, पहले नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब सारी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए आ गई हैं भारत में अपने। मतलब सभी वर्गों के लिए काम हुआ है। और हम जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती में हम काम करते हैं सेवा का, उसमें मनोज तिवारी जी से हमने एक अप्रोच लगाई थी कि हमें एक एम्बुलेंस चाहिए, तो उन्होंने विदिन 7 डे में उन्होंने एम्बुलेंस यहाँ पे भिजवा दी जी अपने निजी फंड से, जिससे कि हम सेवा कार्य को और अच्छे से कर सके, क्योंकि कुष्ठ रोगियों में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो हम उन्होंने जैसे ही देखा ये स्थिति ऐसी है, तो उन्होंने ये गाड़ी तुरंत अपने निजी फंड से तुरंत प्रोवाइड करवा दी गई हमें। मतलब सबके लिए काम हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, ग्राउंड से लेके ऊपर तक सब जगह जितने भी लोग जरूरतमंद थे सब तक सेवाएं पहुंची हैं। तो थर्ड टर्म में जो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो व्यक्ति काम करता है उनको जनता भी पूछती है, समाज भी पूछता है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने काम किया है, मनोज तिवारी जी ने काम किया है, तो इनमें कोई दो राय नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, उनका आना तय है। क्योंकि आपके जैसे युवा खड़े हुए हैं मनोज तिवारी के ऑपोजिशन में, कन्हैया कुमार जी, देखिए कन्हैया कुमार जी का भी एक न्यूज आया था कल कि उसमें किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया। तो ये सब गतिविधि उनके साथ होती हैं जो छल करते हैं, जो समाज के साथ छल करते हैं, देश के साथ छल करते हैं, देशद्रोह में छल करते हैं। तो उनके साथ ये स्थिति होती है कि जनता उनको अस्वीकार करती है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ना सेवा का कार्य किया है, ना जनता के बीच में आए हैं। जनता के बीच में जब आए हैं तो जनता ने उनको जवाब दिया है। तो आप युवा हैं, आप किसके पक्षधर होंगे? कन्हैया कुमार जो आपके सेम एज ग्रुप के हैं, उनके साथ जाएंगे या मनोज तिवारी के साथ? देखिए, मनोज तिवारी जी 3 साल से सांसद रहे हैं, अब 3 बार सांसद रहे हैं, 2 बार रहे हैं और तीसरी बार बनेंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा कार्य को किया है, लोगों के बीच में गए हैं। तभी आप देखिए, कुष्ठ आश्रम यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती है, यहाँ लगातार वो आते रहते हैं। उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि यहाँ सेवा का कार्य किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, सेवा बस्ती के लिए और चीजें उन्होंने उपलब्ध करवाई है। उन्होंने आने वाले समय पे और लाभ देने का कहा है। कई चीजें हैं जो कुष्ठ रोगियों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए ये सेवा कार्य के लिए वो तय हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? नितिन सिंह। नितिन जी, अब की बार किसकी हवा है? हवा तो बीजेपी की है और ये हवा मतलब पूरे इंडिया में फैल चुकी है। इवन हम अगर बात करें, ऑलरेडी बहुमत पा चुकी है बीजेपी, आई फील। क्या ऑलरेडी बहुमत कैसे पा चुकी है? मतलब मैच फिक्सिंग हो गई है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं। फिक्सिंग नहीं हुई है। आप देख लो, यूपी के अंदर हम बात करते हैं 70+ सीटें यूपी की आने वाली है वहाँ पे बीजेपी की। और अगर दिल्ली की बात करें, भले ही कह रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल मिलके कि हम लोग सातों की सातों सीटें जीत रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सातों की सातों सीटें जो आएंगी बीजेपी की आएंगी, क्योंकि लोग ना विकास देख रहे हैं। आप देखो, आज से अगर 15 साल पहले बात करें, अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, पाकिस्तान ना आए दिन हम पे अटैक करता था, राइट। आज के टाइम में देखो, पाकिस्तान अपने अंदर से ही जूझ रहा है। हमने ना उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी। अब सोचो, आज हम बात करते हैं, आज हम चाइना से लड़ने की बात करते हैं, ना कि पाकिस्तान से लड़ने। पाकिस्तान को तो ध्वस्त ही कर दिया है। ये किसने किया है? एक यूनिटी है बीजेपी के पास, उसने काम किया है। मतलब विदेश नीति बहुत अच्छी है। आप किसी भी चीज में चले जाइए, आप रोड्स देख लीजिए, आप साफ सफाई देख लीजिए। आज से 15 साल पहले लेडीजें जो है गांव में लेडीजें बाहर जाती थी शौच के लिए, आज की डेट में हर घर में शौचालय है। आप देखिए, मतलब एक लाइफ में ना चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज आया है। अब फील कर सकते हैं वो चीज़, हवा में है वो फील। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फाइट में है। और शायद बीजेपी इस बार मतलब जो 400 का नारा दिया है, मुझे लगता है 400 तक पहुंचेगी बीजेपी।
क्या नाम है भैया? मेरा नाम नीरज शर्मा है। क्या लगता है इस बार किस आप एक युवा नजर आ रहे हैं, युवाओं के लिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे जा चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम मैं आपसे इतना ही कहूँगा इस चीज़ के लिए कि अगर बेरोजगारी बढ़ चुकी है तो एक समय में मोदी जी ने कहा था कि हम अपने आप से ही स्वयं से SME से यानी कि लोन प्रोवाइड किया गया छोटे छोटे मध्यम वर्ग और लोअर क्लास लोगों को। आज जो स्वयं अपना बिजनेस करके इस लेवल से पहुँच रहे हैं, अपनी गरीबी रेखा से ऊपर लेके निकल रहे हैं। आज जनता ये अपोजिशन पार्टी ये गाना गा रही है कि सिलेंडर महंगा हो गया सिलेंडर। मोदी जी ने उनको अपना व्यवसाय करने के लिए इतना रोजगार प्रोवाइड किया है जिससे वो खुद अपना सिलेंडर और बिजली का बिल खुद प्रोवाइड भर सके, जिससे कि ये आजकल के लोअर क्लास के लोग भी हायर मिडिल क्लास से लेवल से ऊपर लेवल पे निकल के जा रहे हैं। और जैसे कि अभी मेरे युवा भाई ने कहा कि मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ में अपोजिशन में अभी कन्हैया जी जो JNU से एक टाइम पे एक भारत तोड़ो जैसे नारे लिखते थे और आप जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सुलगाना कहा करते थे और आप लोगों मीडिया लोगों से ही इतना ज्यादा बदतमीजी से बात करते थे और संविधान को गाली देते थे। आज वही संविधान लेके उनको एक आजाद तरीके से यहाँ पर इनको लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करा रहा है, जो एक समय में उसी संविधान को वो लोग गाली देते थे। तो मनुवाद को भी गाली देते नजर आते थे, लेकिन आजकल पूजा भक्ति में नजर आ रहे हैं। देखिए अभी यही मैं आपसे कहूंगा इस चीज के लिए, अभी केजरीवाल जी की जमानत पे है, जो अभी रोड शो कर रहे हैं, जिनका पता नहीं है 4 तारीख के बाद वो कहाँ होंगे, और आज वो रोड शो कर रहे हैं इस तरीके से जो जेल से निकलने के बाद में तुरंत सीधा उनको हनुमान जी याद है। अभी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मोदी जी ने नॉमिनेशन में अपनी वाइफ का नाम दे दिया जब अपने नॉमिनेशन लेने गए। तो एक मैं छोटी सी बात कहूंगा कि संत जी श्री हनुमान जी को भी कहा गया था, जिनके ना चाहते हुए भी एक पत्नी हुई, जिनको मकरध्वज का बेटा भी हुआ, तो उन्होंने क्या उनके लिए नहीं किया कुछ? अब प्रियंका गांधी जी ये बात कह रही है कि नॉमिनेशन में उनको मोदी जी ने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, तो क्यों ना लिखे? एक अधिकार तो है उनका, एक उनके वोटर ID कार्ड में, आधार कार्ड में पति के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम तो है, तो ये क्या हक बनता है उनको कहने का? ये तो उनका, ये खुद महिला होके दूसरी महिलाओं का अपना अंग कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती है। बिल्कुल लड़की हैं, लड़ सकते हैं। अब यही देखिए इस चीज के लिए कि महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अभी यही केजरीवाल जी जो उनकी खुद की राज्यसभा सांसद रह चुकी है, उन्हीं के घर में उनको किस तरीके से पिटवाया गया। अब वही उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो किसको मुद्दा बना रही है? बीजेपी ने करवाया। अरे मालीवाल जी आपकी खुद की सांसद रही हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल है ये बताइए? तो वो किस तरीके से उनको केवल एक हर तरीके का एक पॉइंट चाहिए कि किसी भी तरीके से बीजेपी पार्टी को नीचे गिराया जाए। अभी कुछ दिन पहले रोड शो हुआ था यहाँ पर, तो केजरीवाल जी कह के गए हैं कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो आप मेरी जेल में जाने की तारीख निश्चित करेंगे, यदि आप मेरे को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो आप मेरे को जेल में जाने से बचाएंगे। तो आप बचाएंगे या जेल में डलवाएंगे? देखिए जी, केजरीवाल जी जब से अन्ना हजारे जी के सपोर्ट में आए हैं उसके बाद से जैसे उन्होंने कितनी बार जेल गए, कितने उन्होंने झूठे वादे किए कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, 14 दिन की सरकार बना के कांग्रेस के साथ में फिर दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, उसके बाद दोबारा से फिर वो दोबारा जेल गए, कितने घोटाले उनके सामने आ गए। आधी उनकी पार्टी जो है वो जेल में बैठी है या फिर जमानत पर बाहर है। अब उस इंसान की बातों पर के वक्तव्य में मैं पूछना चाहूंगी, ये संविधान बताएगा, सुप्रीम कोर्ट है वो उसका फैसला करेगा, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने भाषण जब दिया तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि यदि क्षेत्र की जनता महागठबंधन को वोट करती है तब मैं जेल के बाहर मिलूंगा आपको, यदि गठबंधन को छोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी को चूज करेगी तो मैं जेल के अंदर ही मिलूंगा आपको। फिर तो इनको अपने संविधान पर ही भरोसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सके। फिर तो यही बात होगी कि वो जनता को वोट खरीदने के लिए ऐसा लालच करके वो बयान दे रहे हैं ताकि उनको वोट मिले। उनको संविधान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आप अपने कोर्ट के वकील पेश कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़िए, अगर आप जीतते हैं तो बाहर आइए, जैसा भी संविधान के रूप में आप जमानत पे बाहर तो है ना। तो जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, ये ईवीएम हैक के द्वारा होगा या जनता करेगी? मैडम जी, अगर ईवीएम हैक के द्वारा होता तो आज से 10 साल पहले से कितनी ईवीएम हैक हो चुकी होती और कितने ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती। मैं इतना ही कहूंगा। और 400 पार का नारा बिल्कुल सही दिया है, 400 पार जाएगा अब की बार मोदी सरकार 400 पार। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम है सर आपका? उदय प्रताप सिंह। क्या लगता है अब की बार किसकी हवा है देश में? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। आप करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं, मतलब रोजगार है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी पे इतना भरोसा क्यों? मैम, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, जो कि बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं। महागठबंधन भी तो दमखम दिखा रहा है। हमने उसके पहले उनका शासन देखा है 10 साल तक। हमने एक गलती करी थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जो भी हुआ उसके बाद 10 साल हमने जो झेला
उसके बाद अगला 10 साल जो देखा, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद पता चल तो जाएगा। कांग्रेस का शासन ज्यादा बेहतर था भारत के अंदर या भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र ऐसे मोदी। क्या काम रह गए अधूरे कांग्रेस के द्वारा जिसके वजह से वो वापस नहीं आ पाई? कांग्रेस के द्वारा अधूरे नहीं रह गए, कांग्रेस ने घोटाले के अलावा और कुछ किया ही नहीं अच्छा। जी। और 10 साल में मोदी जी ने जो किया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। क्या क्या काम हुआ है मोदी जी के साथ? आपको नहीं दिखता। हमारा एक तो आप देश बता सुरक्षित हो दीजिए। गया, हमारा देश सुरक्षित हो गया। रेलवे स्टेशन या अन्य जगहों पर की कोई भी सामान न छुए, लावारिस वस्तु, वो सारी चीजें बंद हो गई। मतलब 10 बम साल धमाके बंद। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा देश सुरक्षित हो गया। हमारे सैनिकों को आज फ्री हैंड है, उधर से एक आती है तो इधर से 10 मारो, बस यही चाहिए। तो कौन आ रहा है अब की बार? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ ये खास कवरेज में देखा कि यहाँ की जनता जो है उनका किसके ऊपर भरोसा है। ज़्यादातर जनता का आपने रुख देखा है कि जो यहाँ से सांसद रहे हैं पहले मनोज तिवारी, उनके ऊपर ही एक बार फिर भरोसा दिखाते नजर आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के लिए तो देखिए कितनी ही बातें, आपको जो कहते हैं अंधभक्ति वाला जो एक शब्द निकला है, उनको काट कर यहाँ की जनता ने कितने काम गिनवाए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये काम हुआ है। इतने कामों की लिस्ट जो आपने पहले सुनी तो होगी, पर आज यहाँ के लोगों ने भी बताया। अब आपका अपना क्या मत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।